दिल्ली में जिस तरह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं वो वाकई एक चिंता का विषय बना हुआ है। देश भर में 24 घंटे में 44,000 नए केस आए हैं, 511 लोगों की मौत हुई और अगर स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करें 6,746 केसेस बीते 24 घंटे में सामने आए, 121 लोगों की मौत हुई है। और अगर आप बीते 10 दिन का एवरेज भी देखें तो करीब 100 लोगों की मौत हर दिन हो रही है और यही वजह है कि दिल्ली के हालात पर काफी चिंता इस वक्त बनी हुई है और आगे कैसे ये हालात सुधारे जाएंगे इसको लेकर सवाल बना हुआ है। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में, विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं हमारे साथ बीजेपी से और सुरेंद्र सिंह राजपूत मौजूद हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। राघव चड्ढा जी, शुरुआत में आपके साथ ही करूंगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ये कह रहे हैं कि जनता और सरकार दोनों की भागीदारी जरूरी है, लेकिन जब बात दिल्ली की हो रही है 2 बार केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को इंटरवीन करना पड़ा, तब जाकर हालात बेहतरी की दिशा में आगे बढ़े। फेल हो गई दिल्ली सरकार क्या? तो ये कहना कि ये लड़ाई, मेरा एको हो रहा है, एको ठीक करा दीजिए प्लीज। देखिए, ये कितनी बड़ी महामारी है, कोई दिल्ली व्यापी या राष्ट्रीय आपदा नहीं है, ये एक अंतरराष्ट्रीय आपदा है और जिससे लड़ाई लड़ने के लिए आज सबको साथ आके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, नगर निगम, दिल्ली की जनता, सबको। और यदि कोई व्यक्ति ये कहे या ये धारणा बनाए कि केवल एक केंद्रीय मंत्री के मैदान में आने के बाद और केवल 2 मीटिंग करने के बाद पूरे राज्य भर में जो कोरोना का आउटब्रेक था वो ठीक हो गया और कोरोना नहीं फैला, ये कहना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। अगर ऐसी बात होती तो वो केंद्रीय मंत्री को अहमदाबाद में भी जाकर 2 मीटिंग करनी चाहिए थी, जहां मृत्यु दर देश का सबसे ज्यादा है, हर 100 लोगों में 4 लोगों की मौत हो रही है। उस केंद्रीय मंत्री को कर्नाटक में जाकर भी मीटिंग करनी चाहिए थी, जहां स्थिति बद से बदतर हो रही है। बिहार में जहां बेलगाम भीड़ नजर आई, जहां कोरोना वायरस फैलता नजर आ रहा है, जहां जांच ही नहीं होती है, तो ये एक व्यक्ति के सर पे या एक मंत्रालय को कहना ये उचित नहीं होगा। मुझे लगता है ये एक ऐसी लड़ाई है जो सबको साथ मिलकर लड़नी है। दिल्ली के लिए सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि दिल्ली में, राघव जी, दिल्ली के लिए सवाल जी, दिल्ली के लिए सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं, बाकी स्टेट्स पर भी मैं बाकी गेस्ट से बात करूंगी। दिल्ली के लिए सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं राघव जी, देश भर में अगर 500 मौतें हो रही हैं, अकेले 100 मौत दिल्ली में हो रही हैं, देश की राजधानी दिल्ली में। और देखिए, चिंता का विषय यहां पर यह है कि ये संक्रमित तो 7,000 का एवरेज है, उनमें से 100 लोग डेली मर रहे हैं, उन्हें बचाया नहीं जा पा रहा है। ये चिंता का विषय है। हम में से सब लोगों ने अपने किसी ना किसी को खोया है, इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है राघव जी। हाँ, नहीं, ये सवाल आपका जायज है। आप जो कह रही थी कि केवल केंद्र सरकार ही बचा रही है, मैं उस विषय पे आपको कह रहा था कि वो आपकी धारणा गलत है। जहां तक मौत के आंकड़े की बात है, हाँ, मौत का आंकड़ा बहुत चिंताजनक है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस मौत के आंकड़े को जस्टिफाई कर पाएगा। हम लोगों ने दिल्ली के अंदर पर्याप्त मात्रा में एक स्वास्थ्य मशीनरी तैयार करी है, जिसके चलते आज भी दिल्ली में 7,500 बेड खाली हैं। आज भी दिल्ली में आईसीयू बेड खाली हैं और 1400 अधिक आईसीयू बेड बनने जा रहे हैं। हमने प्लाज्मा थेरेपी इजाद करी, दिल्ली में हिंदुस्तान का नहीं देश का पहला प्लाज्मा बैंक खुला, जिससे हजारों लोगों की जान बचाई गई। लेकिन फिर भी देखा गया है कि जो मृत्यु दर है, जो मौत का आंकड़ा है, वो थोड़ा सा दिल्ली में बढ़ा है एज अ परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेस। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना अवश्य चाहूंगा कि 1 नवंबर से ये आंकड़ा बढ़ना शुरू हुआ था, संक्रमण की दर, और बढ़ते 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 7 नवंबर को आके ये संक्रमण की दर अपनी पीक पर पहुंच गई थी, जो थी 15%। और 7 नवंबर से लगातार जो दिल्ली सरकार ने कदम उठाए, उसके बाद वो मृत्यु दर नीचे आनी शुरू हुई और 15 से घटकर 12, 12 से 11, 11 से 10 पर आकर थमी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, ये और नीचे जाएगा। लेकिन देखिए, जो अभी डॉक्टर साहब भी आपके चैनल पर बता रहे थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, कि एक ऐसी लड़ाई है जिसमें सरकारों को और जनता को मिलकर लड़ना पड़ेगा। जिसकी हम बात करते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन, वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन, कम्युनिटी को भी एक अहम रोल निभाना होगा उसे रोकने में। आज यदि एक सोसाइटी का एक बड़ा तबका अगर इस महामारी की थकान के चलते मास्क में थोड़ी लापरवाही करता है, सामाजिक दूरी में लापरवाही करता है, तो वो हम सबको मिलकर सुधारना होगा। उसमें मीडिया का भी रोल है, उसमें सरकारों का भी रोल है। लेकिन देखिए, इसमें अगर राजनीति करी जाएगी तो राजनीति करना तो बड़ा आसान है। महामारी में आप करना चाहते हैं, बीजेपी वाले, तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इतनी बड़ी जवाब दीजिए राघव जी की बात का। लड़नी है पैंडेमिक में, जबकि आपातकालीन जैसी स्थिति, आपातकाल जैसी स्थिति दिल्ली में इस वक्त स्वास्थ्य के लिहाज से दिखाई देती है, क्यों राजनीति हो रही है? नहीं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव 70%, 80% राजनीतिक भाषा में बोले, और ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि वो सरकार है
जिस पार्टी की दिल्ली में सरकार हो वो जवाबदेह है कि दिल्ली में 100 से अधिक मौतें प्रतिदिन हो रही हैं। ये आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है। विरोधाभास साफ रूप से नजर आ रहा है सरकार के अंदर ही। स्वास्थ्य मंत्री एक बयान दे रहे हैं कोरोना घट रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कोरोना बढ़ रहा है। प्रश्न ये है कि एक बार बात की जाती है दिल्ली मॉडल की, अब दिल्ली मॉडल की कोई बात नहीं की जा रही है। एक बात की जाती है कि दिल्ली के अंदर होम क्वारंटीन का जो फॉर्मूला है हमारा बिल्कुल सही है। आज होम क्वारंटीन अच्छा इशू है, मैं इसको गलत नहीं कहता, लेकिन जिस तरह से उसकी पब्लिसिटी की गई उसके कारण भी मौतों की संख्या बढ़ी है। उसका कारण ये है कि जब ऑक्सीजन लेवल नीचे आने लगता है तो मीनाक्षी जी ये समझिए कि फेफड़ों में बीमारी पहुंच चुकी है और इतने वो इलाज के लिए जाता है, इतने वहां पर स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है। एक्सरे में कहा जाता है कि 70% फेफड़े डैमेज हो चुके हैं। तो ये जो सरकार ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए लोगों को कहा कि घर में बंद हो जाओ, और उसके बाद ठीक है, आऊंगी राघव जी दिल्ली आपके पास, सरकार तो की कंप्लीट करना। मशीनरी ने कोई कदम ही नहीं उठाया।